नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे चाली के गॉसिप्स में। और आज हम बात करने वाले हैं फिर एक बार आप सभी के फेवरेट शो तेरी मेरी डोरियां की। जो शो तेरी मेरी डोरियां की कहानी के आने वाले हफ्ते के कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में आज मैं बात करने वाली हूं, जो कि शायद शो की कहानी में दिखाए जा सकते हैं और काफी सारे अतीत के खुलासे भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। जो मैं बात कर रही थी कि किस तरीके से अब तेरी मेरी डोरियां की कहानी में आने वाले हफ्ते में कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे जिसके बाद तो कहानी पूरी तरीके से पलटती हुई नजर आने वाली है। और ज्यादातर इस बात पे फोकस हो जाने वाली है कि बरार परिवार का अतीत क्या है, क्योंकि कई सारे अतीत जो है अभी भी सामने नहीं आए हैं बरार परिवार के, जैसे कि जसलीन का और कह लीजिए कि दारजी का। तो जसलीन जो है वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेकर अलग होकर बरार मैंशन में आ गई थी। और फिर जब अंगद रोमी के घर पहुंचा था तो वो वावेजा हाउस ही था, यानी कि एक तरीके से जसलीन का असली घर था। और अब जो रोमी है उसका क्या कनेक्शन है बरार परिवार के साथ वो तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये बात सामने आई है कि जो रोमी है उसके पापा का नाम है यश बावेजा और जो रोमी की माँ थी उनका नाम था नताशा बावेजा। यानी कि एक तरीके से जो कुछ लोगों के बीच में कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या अंगद और रोमी जो है वो भाई है, तो आपको बता दूं कि अंगद और रोमी भाई नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि गैरी और रोमी भाई हो, ऐसा हो सकता है कि जो यश हैं वो जसलीन के पहले पति हो, या फिर ऐसा हो सकता है जो यश हैं यानी कि जो रोमी के पापा हैं वो गैरी के चाचा जी लगते हों। इस तरीके से कनेक्शंस बैठ सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि अब बावेजा परिवार जो होगा वो कह लीजिए कि बरार परिवार की जिंदगी को खराब करने की कोशिश करता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि रोमी जो होगा अब जेल चला जाएगा और अंगद जो होगा वो सक्सेसफुली साहिबा को बचाकर लेकर आता हुआ नजर आने वाला है। और रोमी जो होगा वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगा। और साथ ही रोमी को जब जेल भेजा जाएगा तो ये बात सामने आती हुई नजर आने वाली है कि जो रोमी है वो मेंटली इलनेस से बहुत ज्यादा ही ग्रस्त है, क्योंकि रोमी जो है वो एक तरीके से डिनाइल वाली सिचुएशन में है। डिनाइल वाली सिचुएशन क्या होती है कि जब एक शख्स जो होता है वो हकीकत को मानने को तैयार ही नहीं होता। जैसे कि रोमी, अगर रोमी की सच्चाई को देखा जाए तो रोमी की मम्मी की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो सच को मानने को राजी ही नहीं है कि उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी है। वो अभी भी अपने ही दिमाग के एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहाँ उसे उसकी मम्मी दिखाई देती है, उनसे वो बात करता है और उसकी मम्मी अभी भी जिंदा है। तो इस सिचुएशन को डिनाइल की सिचुएशन और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन की सिचुएशन को कहा जाता है। और अब रोमी के इसी इलाज के लिए उसे जेल ले जाया जाने वाला है। इसीलिए टेक्निकली अब रोमी जो होगा वो जेल के हॉस्पिटल वाले एरिया में जाता हुआ नजर आने वाला है, जहां पर जो सिक्योरिटी होगी वो थोड़ी कम ही होती हुई नजर आने वाली है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब रोमी जो है वो जेल जाने के बाद भी छूट कर वापस आ जाए, या फिर कुछ टाइम बाद उसकी एंट्री दोबारा से करवाई जाए। जहां अब ऐसा हो सकता है कि जो रोमी के पापा है यश, अब वो भी विलन बनते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि यश को अब अंगद के ऊपर बहुत गुस्सा आता हुआ नजर आने वाला है कि उनके बेटे को इस तरीके से जेल भेजा गया है। और यश जो होगा वो अब बरार मैंशन में पहुंचता हुआ नजर आने वाला है तमाशा खड़ा करने के लिए कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ इतनी बदसलूकी करते हुए। जहां जसलीन जो होगी अपने यश के साथ जो भी उनका रिश्ता होगा, क्योंकि अभी वो रिवील नहीं हुआ है और अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल होगा, तो यश को देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाने वाली है। और वो यश से यही सवाल करती हुई नजर आने वाली कि वो यहाँ क्यों आए हैं। और यश जो होगा वो कसम खाता हुआ नजर आने वाला है कि तुम सारे बरार परिवार की मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तो अब यश जो होगा वो आगे क्या करेगा, किस तरीके से बरार परिवार की जिंदगी को बर्बाद करेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो बिजनेस में कुछ वार करे या कुछ भी किसी भी तरीके से बरार परिवार की जो कह लीजिए कि इज्जत है उसको खराब करने की कोशिश करता हुआ नजर आने वाला है। और अब कह लीजिए कि सीरत जो होगी अब उसके ट्रैक को भी थोड़ा सा धीमा करा जाएगा, जहां अंगद जो होगा वो साहिबा को लेकर घर आ जाएगा, लेकिन मनवीर अभी भी साहिबा से नाराज है, उससे अभी भी नाक चढ़ाती हुई नजर आने वाली है। और अब जो साहिबा होगी और अंगद होंगे वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाने वाले हैं। और अंगद यही चाहता है कि सीरत अपने घर वापस लौट जाए, क्योंकि सीरत की वजह से साहिबा और अंगद के बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई थी कि आज मरते मरते दोनों बच के आए हैं। तो ये बेहतर ही होगा कि सीरत जो होगी वो घर चली जाए। लेकिन सीरत जो होगी चीख चीख कर सबके सामने कहती हुई नजर आने वाली है कि अंगद मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो अंगद अब फाइनली गुस्से से लाल हो जाने वाला है, ये कहता नजर आने वाला है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता तो तुम आज मेरी बीवी होती, ना तुम मुझे ब्याह में छोड़कर जाती, ना मेरा ब्याह साहिबा से होता। और ये कौन सा प्यार है तुम्हारा जो कभी गैरी से हो गया, कभी मुझसे हो गया, कल को क्या पता किसी और से हो जाए। और अब सीरत जो होगी बहुत बुरी तरीके से ह्यूमिलेट हो जाने वाली है। और अब अंगद जो होगा यही कहता नजर आने वाला है कि अगर तुम इस घर में रहना तो रह लो, लेकिन मुझसे और मेरी बीवी से कोसों दूर रहना। जहां अब ये कह लीजिए कि अंगद और साहिबा की एक रोमांटिक लाइफ की शुरुआत होती हुई नजर आने वाली है। और अब काफी सारे पुराने अतीत के भी कह लीजिए कि विलन्स लौटते हुए नजर आने वाले हैं, जहाँ गैरी की भी वापसी को दिखाया जा सकता है अब जल्दी, जो कि ऐसा हो सकता है कि यश के साथ मिलकर बरार परिवार की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करता हुआ नजर आने वाला है। तो आखिरकार आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है क्या नहीं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और देखते रहिए ईके गॉसिप।